हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। और कुछ एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। सबसे पहले नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स और आप लोग जानते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूँ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट करते हैं। और पी और क्यू हमारे इंटीजर्स होते हैं और कंडीशन ये होती है कि क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू आर इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो हम ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं जिसे हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिनोट कर सकें, ठीक है। तो रेशनल नंबर की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि इसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और q 0 क्यों नहीं होना चाहिए ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर किसी भी नंबर का डेनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर वो नंबर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। इसलिए इस p अपॉन क्यू में जो डेनोमिनेटर है वो q है, तो वो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो रेशनल नंबर समझ में आ गए। ए नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर। नाउ रेशनल नंबर के बाद हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स, अब रेशनल नंबर में मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं, आप ये कहेंगे कि बताया नहीं कौन से नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं कौन से नहीं होते हैं। एग्जांपल में देखिए, मैंने एक नंबर उठा लिया 6। क्या ये 6 एक रेशनल नंबर? कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि ये सब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो ये सब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। अगर आप देख पा रहे हैं तो 6 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्योंकि हर नंबर का जो डेनोमिनेटर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब आप देखिए 6 अपॉन 1 ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गया, और जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गया तब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसका क्यू 0 के इक्वल है, नहीं है साहब। 1 इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 इज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स 6 is a rational number. So we can say that all the natural numbers are rational numbers. जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब रेशनल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं लाइक 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 6 etc. ये भी सब हमारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो ये तो आपको दिख रहे हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ऑलरेडी, लेकिन जब कोई नेचुरल नंबर होता है तो आप उसके सोचते हैं कि सब ये कैसे हो सकता है। अगर होल नंबर की बात करूं तो ऑल द होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। बट आपके दिमाग में एक चीज़ और आ जाएगी कि जब सभी होल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं तो क्या 0 भी एक रेशनल नंबर है? सब बिल्कुल है 0 एक रेशनल नंबर, क्योंकि 0 का डेनोमिनेटर 1 होता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स q is not equal to 0 if p is 0 doesn't matter। डेफिनेशन हमको ये नहीं बताती कि p हमारा 0 नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन हमको ये बताती है कि q is not equal to 0। अगर p का वैल्यू 0 हो जाता है तो हो जाए। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन वी कैन से दैट 0 is a rational number। ओके, नाउ irrational numbers। irrational numbers that cannot be expressed in the form of p upon q। जिन नंबर्स को हम p upon q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाते हैं उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। मोस्टली जब इर्रेशनल नंबर्स की बात आती है तो एक नज़र हमारी उन नंबर्स पर चली जाती है जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। देखिए अब जैसे √4 है तो √4 का स्क्वायर रूट निकल आएगा, कितना आ जाएगा 2। तो इसका तो स्क्वायर रूट निकल आया। अभी मैंने लिखा √3, तो क्या इसका स्क्वायर रूट पता है आपको? नहीं पता है। वो दूसरी बात है कि आप डिवीजन मेथड से निकालते हैं,
और जब डिवीजन मेथड से निकालेंगे हम तो पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स होंगी वो कैसे हो जाएंगी, इनफाइनाइट हो जाएंगी। जब इनफाइनाइट डिजिट्स हो जाएंगी और उसके बाद में कोई भी डिजिट या डिजिट्स का पेयर ऐसा नहीं होगा जो रिपीटिशन करे, और जब रिपीटिशन नहीं करेगा तो हम उसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते। इस केस में √3 जो होगा हमारा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इरेशनल नंबर की बात आती है, हम उन नंबर्स पे जाते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, कहने का मतलब है जो परफेक्ट स्क्वायर नाम है, जैसे 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से √9 है, √9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैं ऐसा लिख दूँ √10 लिख दूँ तो √10 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक है, इस केस में √10 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, √3 हो जाएगा इरेशनल नंबर, √2 हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, √5 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे बहुत से नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक नंबर और आता है हमारा पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में डिनोट ना कर सकें। ठीक है, और जिन्हें डिनोट कर सकें वो क्या करेंगे, हमारे रेशनल नंबर्स। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रियल नंबर्स। इसके बाद हम आते हैं रियल नंबर्स की तरफ। रियल नंबर्स, ठीक है, तो अब रियल नंबर्स क्या होते हैं सर, तो मैंने बता दिया, आपको बताया भी है मैंने लास्ट क्लासेस में कि रियल नंबर्स का मतलब है द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। तो जिन दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं उनको सबको अगर आपस में मिला दिया जाए, ठीक है, तो जो उन्हें डेफिनेशन दी जाएगी, उनका जो नाम दिया जाएगा, नॉमेनक्लेचर किया जाएगा उनका, वो किया जाएगा रियल नंबर से। ठीक है, तो वी कैन से दैट all the rational and irrational numbers are real numbers। एक बार और सुन लीजिए, all the rational and irrational numbers are real numbers। अब देखिए 6/7 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है 6/7। 10/11 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है। अच्छा, 51 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है। अच्छा, √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर इन सबको देखा जाए तो ये कुछ नंबर्स मैंने जो स्टार्टिंग में लिखे वो है आपके रेशनल नंबर। इसके बाद में कुछ नंबर्स मैंने लिखे वो क्या है आपके इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल और इरेशनल सभी को आपस में मिला दिया जाए तो उनको एक नया नेम दिया जाता है, वो होता है रियल नंबर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, दोबारा फिर मैं आपको बता दूं एक बार, ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ बुक का भी हम देखेंगे कि बुक में किस तरीके से क्या क्या पॉइंट ऐसे हैं जो बताने हैं मुझको स्पेशली। ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं और उससे आने से पहले चीज बताऊंगा आपको। ठीक है, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर लिखूंगा। पहले इतना सीखिए कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कोई ये कहे कि कोई दो रेशनल नंबर आपको दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इनके बीच कितने रेशनल नंबर होंगे, तो सबसे पहला आपका जो आंसर होना चाहिए वो होगा इनफाइनाइट। तो दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं और होते भी हैं। ठीक है, वो और बात है कि कितने निकलवाए जाते हैं आपसे। ठीक है,
4 भी निकलवाए जा सकते हैं, 6 भी निकलवाए जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, और इसके बीच में अगर रेशनल नंबर आपसे निकलवाए जा रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? अगर ए और बी आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, गौर से सुने, लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, देन इनके बीच का एक जो रेशनल नंबर निकलेगा ए और बी के बीच का, वो निकलेगा a प्लस बी अपॉन 2। बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, निकाल सकते हैं आप, यूट्यूब से भी आप देख करके बहुत सारे तरीके सीखते हैं और काफ़ी बच्चे करके भी दिखाते हैं, ठीक है। तो बहुत से तरीके होते हैं निकलवाने के। बाहर जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ये देखिए, दो नंबर है आपके पास रेशनल a एंड b, और इनके बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है, तो एक रेशनल नंबर होगा a प्लस बी अपॉन 2। अब मान लीजिए कि a प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी को 2 से डिवाइड करने के बाद कोई नंबर निकला आपका, उसका नाम हमने दे दिया c, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, उसका नाम मैंने c दे दिया। अब अगर अगला इन्हीं के बीच में और नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब हम a को और c को आपस में ऐड करके एक नंबर और भी निकाल सकते हैं, a प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। अब मान लीजिए ये नंबर निकला है आपका d, a प्लस सी को 2 से डिवाइड करने के बाद में एक d नंबर निकला है आपका, ठीक है। अब आपको और कोई नंबर निकालना है तो आप फिर a को d से ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो एक और नंबर निकला है आपका e। इस तरीके से आपको जितने नंबर्स निकालने हैं उतने नंबर्स आप निकाल सकते हैं। दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको जितने भी रेशनल नंबर्स निकालने हैं वो बहुत ही आसानी से आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। पहले नंबर को ऐड करिए, दूसरे नंबर को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, उनके बीच का नंबर निकल आएगा। अब जो नंबर निकल आया है उस नंबर को पहले नंबर से ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर कोई नंबर निकल आएगा, फिर उस नंबर को पहले नंबर को ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर और नंबर निकल आएगा, और फिर और अगला नंबर निकालना है तो फिर पहले नंबर को फिर इस नंबर में ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर और अगला नंबर निकल आएगा। इस तरीके से आपको जितने भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है रेशनल नंबर्स निकालने की, उतने आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से इस मेथड से, ठीक है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, और एक दो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपके समझ में क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? पहला क्वेश्चन ये, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है आपका? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या आप इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा वो ये कह रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है? अभी हमने इस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है, और जब है तो कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या आप इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? मैंने वो भी आपको बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि पी क्यू क्या हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, और क्यू जीरो के बराबर नहीं है। तो जीरो हमारा एक रेशनल नंबर है। यस, आंसर हमारा यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो हमारा का एक रेशनल नंबर है। एंड आई कैन राइट या पी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू बिकॉज जीरो अपॉन वन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऊपर वाला पी होगा, नीचे वाला क्यू होगा। अब आप ये देखिए, क्या क्यू हमारा जीरो के बराबर है? नहीं है। तो वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कह सकते हैं हम जीरो हमारा रेशनल नंबर है, और हम जीरो को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो जीरो और वन हमारा दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। और देखने वाली बात यह है कि जीरो जो हमारा वन है वो वन जीरो के बराबर नहीं है। इट मीन्स जो क्यू है हमारा, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर एंड पी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर p and q are integers and q is not equal to 0. p equal to 0 doesn't matter.
पी इक्वल टू जीरो है, ये डेफिनेशन हमारी नहीं कहती कि पी का वैल्यू जीरो हो या ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क ये पड़ता है कि हमारा क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका हुआ, दूसरी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे आसान तरीका बताता हूं। कभी कभी ऐसा होता है रेशनल नंबर होता है तो हम उसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनके बीच के रेशनल नंबर निकालते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जो रेशनल नंबर मैं निकालूंगा वो आंसर शीट से मैच करेगा, या कोई और निकालेगा उसका आंसर शीट से मैच करेगा, या कोई निकालेगा उसका आंसर शीट से मैच ही करेगा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैंने बताया ना, दो रेशनल नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर है 3 and 4, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स पाए जाते हैं। तो कोई क्वेश्चन निकाल लेगा, कोई क्वेश्चन निकाल लेगा, लेकिन आंसर सबका ठीक होगा। अब जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ, तो पहला नंबर देखो कैसे निकालूंगा मैं। पहला नंबर 3 है और ये दूसरा नंबर हमारा 4 है, इनके बीच हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो पहला नंबर मैंने लिख लिया 3.1, दूसरा लिख दिया मैंने 3.2, तीसरा 3.3, 3.4, 3.5, ठीक है, 1 2 3 4 5 और फिर 3.6। जब रेशनल नंबर हम निकालते हैं उनके बीच के, तो हमको केवल ये ध्यान रखना है कि जो नंबर निकालने हैं वो पहले नंबर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और दूसरे नंबर से छोटा होना चाहिए। जहां तक आप निकाल रहे हैं, मैंने 3.1 निकाला, उसके बाद 3.2 निकाला, 3.3 निकाला, 3.4 निकाला, 3.5 निकाला, 3.6 निकाला। तो ये सभी नंबर जितने भी है वो हमारे 3 से ग्रेटर देन है, बट लेस देन 4 से लेस देन है हमारे ये सभी नंबर, ठीक है। अब आप डेसिमल में नहीं रखना चाहते तो पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 1010 कर दीजिए, ठीक है, नीचे 10 आ जाएगा, सबका डिनोमिनेटर 10 बन जाएगा। चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए और चाहे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये रहे हमारे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, एंड ऑल द रेशनल नंबर्स आर ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4। सो आप इस तरीके से आप किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में एंड 2 रेशनल नंबर्स के बीच में से, ठीक है, आप रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 और 4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ठीक है। हमें 3.6 तक निकालना, क्योंकि 6 रेशनल नंबर निकालने हैं हमें 3 और 4 के बीच तक। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हुआ आपका। थर्ड की तरफ चलते हैं। Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। चाहे तो को मैंने बताया था आप इस मेथड से कर लीजिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर जो आएगा उसको पहले वाले नंबर को ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर वैसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 से डिवाइड करो 3 को, 5 से डिवाइड करके डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट कितना हुआ 30 हो गया, 5 6 या 30, एंड 4 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड होगा 0 लगाइए, पॉइंट बढ़ा दीजिए, 40 हो गया, 5 8 या 40, ठीक है। अब देखिए इनके पीछे में 5 नंबर्स निकालने हैं, कैसे कैसे निकालता हूँ मैं, देखो पहला नंबर है 0.6, दूसरा नंबर है 0.8, ठीक है। देखो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4। अगला 0.65। तो हमारे पास कितने मार्क्स, कितने रेशनल नंबर्स हो गए 5, ठीक है। तो 0.6 और 0.8 के बीच में हमारे पास कितने रेशनल नंबर्स हो गए 5 हो गए, ठीक है, और हमें 5 ही निकालने थे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया ना डेसिमल में चेंज करने के बाद भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ आपका, 3/5 एंड 4/5 के बीच में से
हमने ये 5 रेशनल नंबर्स निकाले हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, और कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3/5 मीन्स 0.6, 4/5 मीन्स 0.8, 0.6 एंड 0.8। फर्स्ट नंबर 0.6, सेकंड नंबर 0.8, और इन्हीं के बीच में से हमको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो पहला रेशनल नंबर क्या होगा 0.61, दूसरा 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बाय दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 0.6 और 0.8 के बीच में से ये रहे 5 रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका होता है। 4th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये बताना ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर से तो बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं आप लोग, ठीक है। होल नंबर मैं तो अपने आप में ही बता, होल, मैं तो होल हूँ, पूरा हूँ, ठीक है। तो इसमें अट्टे बट्टे का कोई चक्कर नहीं होता है, समझ रहे हो। फ्रैक्शन में कोई नहीं पाया जाता है होल नंबर्स में। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं। सही बात है, सही बात है। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये सभी हमारे क्या नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स के साथ साथ ये सभी हमारे होल नंबर्स भी हैं। तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। ये बात सही है भाई, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सेकंड पार्ट देखो इसमें भाई क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर जानते हैं, जब इंटीजर की बात आती है तो फिर दिमाग में एक चीज आने लगती है, प्लस माइनस, प्लस माइनस। फिर एक दिमाग में फिगर बन जाता है नंबर लाइन का, कि 0 से इधर चल रहे हैं, 0 से हम इधर चल रहे हैं, तो पॉजिटिव इधर चल रहे हैं तो नेगेटिव। तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स पाए जाते हैं वो चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो, तो सभी का सेट क्या कहलाता है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स भाई पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, बट जो हमारे होल नंबर हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होते, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। आप जैसे इंटीजर देखिए, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट। अब इसमें प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ये होल नंबर तो हैं, बट -1 -2 -3 ये होल नंबर नहीं है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, कि सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं, ये तो नहीं कह सकता मैं। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर। ओके, तो सभी जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, बट सभी जो होल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। इस पे आ जाइए। थर्ड चीज देखिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो ये क्या होगा भाई, गलत हो गया, ये तो बात हमने नहीं कही थी, फॉल्स हो गई, ठीक है। पहले वाला क्या था, ट्रू। थर्ड पे आइए, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। मैंने बता दिया होल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ रेशनल नंबर फ्रैक्शनल होते हैं। अब मान लीजिए 3/4 है, तो 3/4 क्या है आपका, ये आपका रेशनल नंबर तो हो सकता है, बट ये आपका होल नंबर नहीं हो सकता। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये तो बात गलत हो गई ना भाई। ये तो कह सकते थे कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो बात मैं मान लेता कि सभी होल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, बट मैं ये कैसे मान लूँ कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब भाई यही देख लीजिए 3/4, ये आपका एक रेशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं है,
ठीक है। मैंने बताया होल नंबर जो होंगे वो फ्रैक्शनल नहीं होंगे। अब फ्रैक्शनल रेशनल नंबर तो हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो 3/4 आपका एक रेशनल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है। सो वी कैन से दैट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, बट ये कह रहा है इज ए होल नंबर, तो ये गलत कह रहा है, तो मैं इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूँगा, फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, ठीक है। इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है इसका समापन होता है, ठीक है। अगला वीडियो कल आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 1.2 के लिए आपके पास भेजा जाएगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से सुनने के बाद में इसके जो नोट्स होते हैं वो बनाएंगे, ठीक है। ये जो वर्क है आप फेयर नोटबुक पे बनाइएगा, ठीक है। और जब भी मौका मिलेगा, जब भी हमारे विद्यालय से आदेश मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंगली हम आपका ये जो वर्क है वो समय समय पर चेक करेंगे, ठीक है। ओके,